भारत के इतिहास में कुछ ही ऐसी इमारतें हैं जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत किंवदंती, एक अटल प्रतीक है। उनमें सबसे प्राचीन, सबसे ज्यादा विध्वस्त और सबसे रहस्यमय नाम है सोमनाथ। यह मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है, यह एक जीवंत सत्ता है जिसकी धड़कन में समाया है विश्वास की जीत, लालच की लपटें, बार बार ध्वस्त होने की कहानियां और इसके अद्भुत, लगभग अलौकिक पुनर्निर्माण का इतिहास। वह कौन सी शक्ति है जिसने बार बार इस मंदिर को खड़ा किया? कहां छिपी है इसकी अनंत ज्योति? आखिर क्यों इस मंदिर को इतनी बार निशाना बनाया गया? आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम गहराई में उतरेंगे सोमनाथ मंदिर के उन अनसुलझे रहस्यों की। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सोमनाथ का इतिहास शुरू होता है काल के अंधकार में हिंदू पुराणों के पन्नों पर। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी से प्यार करके बाकियों की अनदेखी की। इस अन्याय के लिए उनके ससुर राजा दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया। धीरे धीरे चंद्र का क्षय होने लगा। अंततः वे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उन्हें वर्तमान गुजरात के प्रभास क्षेत्र में तपस्या करने का आदेश दिया। चंद्रदेव ने कठोर तपस्या की और आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन रहस्य यहीं से शुरू होता है। भगवान शिव यहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिनका नाम पड़ा सोमनाथ। सोम यानी चंद्र के, नाथ यानी स्वामी। सवाल यह है कि क्या यह कहानी सिर्फ एक प्रतीक है, या फिर इस स्थान की ऊर्जा, इस प्रभास क्षेत्र की किसी खास आध्यात्मिक स्पंदन में सच में उपचार की शक्ति है? आज भी करोड़ों लोग मानते हैं कि इस मंदिर में आने से मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। यह एक संयोग है या फिर कोई दिव्य योजना? इतिहास के पन्नों में सोमनाथ मंदिर का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे आश्चर्यजनक अध्याय है इसका बार बार ध्वस्त होना और बार बार बनना। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर पर कम से कम 17 बार हमला हुआ है और हर बार इसे फिर से बनाया गया है। सबसे कुख्यात हमला 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी का था। कहा जाता है कि वह अपार धन की लालसा से यहां आया था। लेकिन क्या सिर्फ धन ही उसका एकमात्र उद्देश्य था, या फिर वह हिंदुओं की आस्था के इस केंद्र को तोड़कर अपनी ताकत का संदेश देना चाहता था? यहां एक बड़ा रहस्य है। कहानियां हैं कि मंदिर की रक्षा के लिए 50,000 से ज्यादा भक्तों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे हर बार इस मंदिर को फिर से बनाया गया? कौन थे वे लोग जिन्होंने हार नहीं मानी? कहां से आई हर बार इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संसाधन? यह एक ऐसा रहस्य है जो इंसानी हिम्मत और अटूट विश्वास की कहानी कहता है। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रकाश स्वरूप का प्रतीक है, एक ऐसा स्तंभ जिसका न आदि है न अंत। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य छिपा है? एक पुरानी और रहस्यमय मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर में एक शक्तिशाली चुंबकीय फोर्स फील्ड था, जिसकी वजह से मंदिर हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था। किंवदंतियों में कहा गया है कि महमूद गजनवी ने इसी चुंबकीय शक्ति को तोड़ने के लिए मंदिर के मूल ढांचे को नष्ट किया था। क्या वाकई हिंदू वास्तुकला इतनी उन्नत थी? क्या समुद्र के किनारे होने की वजह से यहां कोई खास भूचुंबकीय शक्ति है जो भक्तों के मन और शरीर पर प्रभाव डालती है? क्या यही वजह है कि आज भी लाखों लोगों को इस स्थान पर आकर अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है? क्या विज्ञान और आस्था के बीच की यह कड़ी इस मंदिर का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है? आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस महान कार्य का नेतृत्व किया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इस पुनर्निर्माण के भी अपने रहस्य हैं। कहां से आए पुनर्निर्माण के लिए फंड? कैसे तय हुआ मंदिर का डिजाइन? क्या यह पुराने मंदिर जैसा ही है? एक दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि मंदिर का मूल शिवलिंग समुद्र के अंदर स्थित था। ऐसी मान्यताएं हैं कि मंदिर का मूल खजाना आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। क्या यह सच है? क्या कभी कोई इसकी खोज कर पाएगा? मंदिर के वर्तमान स्वरूप के पीछे छिपी है एक राष्ट्र की इच्छा शक्ति,
जिसने अपने गौरवशाली अतीत को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। तो क्या है सोमनाथ का सबसे बड़ा रहस्य? क्या यह इसका बार बार बनना है? क्या यह इसकी चुंबकीय शक्ति है? या फिर यह वह अटूट आस्था है जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों के दिलों में बसी है? कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्या वाकई मंदिर हवा में तैरता था? महमूद गजनवी ने जो मूल लिंग तोड़ा, क्या वही आज का लिंग है? क्या समुद्र की गहराइयों में आज भी छिपा है मंदिर का खजाना? शायद सोमनाथ मंदिर का सच्चा रहस्य किसी एक जवाब में नहीं, बल्कि इन सभी सवालों में छिपा है। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की अटूट आत्मा का प्रतीक है, जो हर आघात के बाद और भी मजबूत होकर उठ खड़ी होती है। सोमनाथ की यह रहस्यमय यात्रा आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना न भूलें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आवाज में अंतिम रहस्यमय स्वर, रहस्य अनंत हैं, जिज्ञासा बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय सोमनाथ।